सो आज हम बात करेंगे एक रेजिस्टेंस एसी सर्किट में किस तरह बिहेव करती है, राइट। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, या हम बात करें रेजिस्टेंस इन ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर हम एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग सिग्नल लगाएं, राइट, दिस इज द ऑल्टरनेटिंग सिग्नल, ये आ गया, ठीक है। देन एक रेजिस्टेंस किस तरह बिहेव करेगी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। सो हम बात कर रहे हैं, कंसीडर ए resistance across which an alternating signal is applied. Alternating signal is applied. तो हम let's say वोल्टेज सिग्नल क्या अप्लाई किया, V sin ओमेगा t। अब लेट्स से इस वक्त करंट, इसमें किसी भी टाइम पर करंट आई आ गया और ये आ गया। सो अगर ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर एट दैट मोमेंट दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो जिस तरह हम डायरेक्ट करंट डीसी सर्किट्स में किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, उसी ढंग से हम ऑल्टरनेटिंग करंट में भी किरचॉफ्स लॉ यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यहां से ये जो लूप बन गई, इस लूप में अगर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो क्या आएगा हमारे पास, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। अब ये वेरिएबल करंट है, इसलिए स्मॉल करंट आई लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां से उस वक्त जब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस वोल्टेज क्या है, V, है ना। दैट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं V sin ओमेगा t इज इक्वल टू 0, और we say IR इज इक्वल टू V sin ओमेगा t, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या आ जाएगा, V अपॉन R साइन ओमेगा t। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। अब देखिए, ये हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू, V क्या है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, एंड R क्या है, रेजिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट है। सो अगर हम ओम्स लॉ देखें तो V बाय R, ये जो टर्म आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I साइन ओमेगा t। अब देखिए, हमारे पास क्या था, V इज इक्वल टू V साइन ओमेगा t, और यहां हमारे पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू कैपिटल I साइन ओमेगा t, राइट। सो यहां हमारे पास क्या है, I कैपिटल I क्या है, दिस इज V बाई R। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R, ये आ गया। अब देखिए, यहां जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज हमने वोल्टेज अप्लाई की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो फेज है, यहां भी हमारे पास ओमेगा टी है, यहां भी हमारे पास साइन ओमेगा टी है। दैट मीन्स चाहे हम करंट सिग्नल की बात करें तो हमें हमारे पास साइन ओमेगा टी आ रहा है, वोल्टेज सिग्नल करंट सिग्नल की बात करें तो हमारे पास साइन ओमेगा टी आ रहा है। उसी तरह हमारे पास इस तरह वोल्टेज में साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब क्या हो गया, करंट एंड वोल्टेज दे आर इन सेम फेज, राइट। सो हम कहेंगे in case of
resistance, current signal and voltage, current signal and voltage, they are in same phase. Voltage, they are in same phase, right? This is very important, right? इसका मतलब क्या है, हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास ये हमारे पास इस तरह आई आ गया, टाइम आ गया, इस तरफ हम करंट अगर वोल्टेज सिग्नल बनाए तो हमारे पास ये वोल्टेज सिग्नल एक साइन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, साइनोसाइडल है। अब हमारे पास जो करंट आएगा, करंट भी हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम इनिशियल पोजीशन है, तो करंट की वैल्यू भी इस तरह आएगी, राइट? ये आ जाएगी, ठीक है? तो ये आ जाएगी करंट की वैल्यू। अब देखिए, दैट मीन्स करंट भी साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है उसी ढंग से जिस तरह वोल्टेज वेरी कर रही है, इसलिए इनमें हम कहेंगे कि देयर इज नो फेज। हाँ, अगर यहाँ हमारे पास कॉस आता या कुछ और आ जाता फिर हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता, जबकि यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह का कोई जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ वेव फॉर्म ड्रॉ करें। सो रेड जो ग्राफ है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू, लेट्स से दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द वोल्टेज सिग्नल, this corresponds to the voltage signal, and जो blue graph है that corresponds to the current signal. So very important thing is current and voltage, they are in same phase. So for the case of the resistance, right? और इसमें भी हमारे पास जो resistance है V इज इक्वल टू आई आर ही आई है, इसके अलावा हमारे पास कोई डिफरेंट चीज नहीं आई। जब हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे या इंडक्टर पढ़ेंगे तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाएंगी। वहां पर हमारे पास करंट सिग्नल और वोल्टेज सिग्नल में फेज डिफरेंस आता है, तो वहां पर एक नई टर्म भी हम यूज करेंगे, फेजर डायग्राम। करंट के लिए, यहाँ रेजिस्टेंस के लिए हमें इस तरह कोई फेजर डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास करंट एंड वोल्टेज दे आर इन सेम फेज। जब दो वेव्स या दो सिग्नल्स में फेज डिफरेंस आ जाएगा तब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की, टू डिफरेंशिएट हाउ फेज इज डिफरेंट, दोनों में करंट सिग्नल और वोल्टेज सिग्नल में कितना फेज डिफरेंस है, उसको इजीली डिपिक्ट करने के लिए हम फेजर डायग्राम की मदद लेते हैं, राइट? अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं इसके अलावा व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस, राइट? एक बार ध्यान से देख लिए, फिर हम आगे करते हैं। The average power consumed by the resistance, right? अब देखिए, हमारे पास उसी ढंग से हमारे पास क्या है, एक सर्किट है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, राइट? अब यहां हमने क्या लगाया, एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल लगाया, वोल्टेज सिग्नल। सो करंट यहां से किसी भी टाइम पर आई आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या था, सो अगेन कंसीडर रेजिस्टेंस अक्रॉस विच a voltage signal is applied, वोल्टेज सिग्नल क्या है, V इज इक्वल टू V साइन ओमेगा टी। अब देखिए इसमें एक और चीज है, हम अगर फेज वेव्स की बात करें, साइनस करंट की बात करें, टाइम के साथ किस तरह वेरी कर रहे हैं, हमारे पास आया है दैट इज I इज इक्वल टू I साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास जो करंट सिग्नल है वो इस तरह है, ठीक है? सो मैग्नीट्यूड में और मेथड भी सेम है ना। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास करंट सिग्नल आ गया। सो दिस इज द करंट सिग्नल। देन वोल्टेज सिग्नल क्या था हमारे पास, वोल्टेज सिग्नल हमारे पास इस तरह आ गया। लेट्स से ये हमारे पास वोल्टेज सिग्नल आ गया, ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज। सो दिस इज द वोल्टेज सिग्नल।
अब देखिए किसी भी टाइम पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिस इज द टाइम, एट एनी टाइम वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, V आएगी, ठीक है, स्मॉल v, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जो हम स्मॉल कैप्स यूज करते हैं फॉर द वेरिएबल करंट एंड वोल्टेजेस, राइट। अगर हमारे पास फिक्स वैल्यू ऑफ करंट है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल I एंड द कैपिटल V। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ गया, टाइम करंट की वैल्यू ये आ गई। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। दैट मीन्स हम एक इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर? दैट एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर रही है, वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर रही है। दैट मीन्स किसी भी टाइम पर एट एनी टाइम द इंस्टेंटेनियस value of the power, that is small p, this is VI. So this is the instantaneous power, right? यहाँ हमारे पास आ जाएगा, let's say कैपिटल P लिख लेते हैं, ठीक है। So this is the instantaneous power. Now that means instantaneous power हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू, V की वैल्यू क्या आ गई, V साइन ओमेगा टी, एंड I क्या आ गया, I साइन ओमेगा टी, ये आ गया। और इंस्टेंटेनियस पावर इज VI साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया अपने पास। अब देखिए जब भी हमें वेरिएबल टाइम डिपेंडेंट फंक्शंस हैं उसकी एवरेज किस तरह निकालते हैं, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, इधर से हम पावर की बात करें तो हमारे पास एवरेज पावर क्या आएगी। एवरेज पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, ये भी एवरेज पावर है, या सिंपली पी के ऊपर लिख दी है। सो कुछ भी हम किसी सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं एवरेज पावर, चाहे इस तरह हम डिनोट करें, चाहे इस तरह डिनोट करें, चाहे इस तरह डिनोट करें। सो दे ऑल रिप्रेजेंट द एवरेज पावर, राइट। अब देखिए जब भी हमें टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है तो एवरेज किस तरह निकालते हैं, देखिए इसमें आएगा P average. Let's say we write like this. P average is integral of P dt, right? Instantaneous power into dt. Now, from the whole cycle 0 से t divided by time interval 0 से t. This is dt. राइट, सो वी कैन राइट लाइक दिस। अब देखिए इसका मतलब ये पी डी टी का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास पावर का जो ग्राफ आएगा, अब देखिए ये हमारे पास पावर इंस्टेंटेनियस पावर है, दैट मींस दिस वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ द साइन, राइट, एज द स्क्वायर ऑफ द साइन। तो हमारे पास यहां पर हम टोटल वी पावर और टाइम का अगर ग्राफ बनाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, दिस इज T एंड दिस इज द P, इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू, है ना, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो लेट्स से दैट प्रोडक्ट इज दिस। अब देखिए यहां साइन स्क्वायर है तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, राइट, इस तरह का। सो यहां से ये गया इस तरह हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगी, दिस इज द पीक वैल्यू, दिस पीक वैल्यू इज VI, सो दिस इज 0 t/2 t,
दैट मीन्स हमें अगर एवरेज निकालनी है तो पी डी टी क्या इंडिकेट करता है? दिस टोटल एरिया अंडर दिस ग्राफ. दिस इज द टोटल एरिया अंडर दिस ग्राफ, राइट? सो ये आ गया. ठीक है, अब हमारे पास ये इंटेग्रल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एरिया. सो दैट मीन्स एरिया अंडर द पावर टाइम ग्राफ गिव्स द टोटल वर्क डन. अगर हम बात करें पावर क्या है? पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है. अगर हम बात करें पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. और ध्यान से देखो dw क्या आएगा? pdt. सो pdt क्या है? pdt इज द, अगर हम बात करें दिस इज एट एनी टाइम देन स्मॉल चेंज इन टाइम. सो दिस स्ट्रिप, ये जो एक स्ट्रिप बन गया ना, किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? P है. और ये स्मॉल टाइम इंटरवल लिख लिया dt. तो ये dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्ट्रिप की विड्थ. इस स्ट्रिप की विड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स PDT represents the area of this strip. तो ये जो टर्म आ गई PDT क्या आ गया? एरिया ऑफ द स्ट्रिप, है ना? एरिया ऑफ स्ट्रिप इज, अब देखिए, लेंथ इज P, थिकनेस इज dt. सो दिस इज PDT. बट मैथड में अगर हम बात कर रहे हैं एरिया की, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज PDT. लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर जो प्रोडक्ट आ गया PDT की, दैट इज द स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल. अगर हम टोटल टाइम इंटरवल में वर्क डन की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ दिस. तो वो टोटल इंटीग्रल क्या आ जाएगा? दिस इज द टोटल वर्क डन. सो अगर हम पूरे एरिया, ये जो एरिया आ जाएगा यहां से लेके यहां तक के एरिया की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल वर्क डन. सो व्हाट इज एवरेज पावर? डेफिनेशन तो वही रहेगी ना. एवरेज पावर इज द टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम. सो दिस रिप्रेजेंट्स द integral of P dt. P is the instantaneous power, dt is the time interval, PD represents the small work done for the time interval dt. Integral of this P dt represents the total work done. So average power क्या आएगी? Total work done divided by total time. ठीक है, तो हम ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन टू कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस व्हेन द अल्टरनेटिंग सिग्नल इज अप्लाइड. ठीक है, अगर हम डायरेक्ट सिग्नल अप्लाई किया होता तो सिंपली हम पावर, एवरेज पावर इज VI लिख लेते हैं ना. लेकिन यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट है, करंट भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के टाइम पर डिपेंड कर रही है. तो हमारे पास पहले स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, देन फॉर द टोटल के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज, दैट्स व्हाई वी यूज दिस टाइप ऑफ नोटेशन टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यूज. कोई भी फंक्शन टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ये आ जाएगा. ठीक है, लेकिन फिजिकल मीनिंग इसका ये आ गया, दिस एवरेज पावर इज द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. राइट, एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम इसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं. अब देखिए हमारे पास क्या है, एवरेज पावर निकालने के लिए हमारे पास था, अच्छा अब देखिए ये जो dt का इंटीग्रल है, दिस इज t, है ना. तो 1/t डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना, दिस dt. छोटे छोटे जितने टाइम इंटरवल्स इकट्ठे करेंगे दैट इज द टोटल टाइम इंटरवल. अब हमारे पास आ गया 0 से t vi sin ओमेगा t इंटू dt. साइन स्क्वायर, नॉट साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर. अब देखिए यहां पर हमने वही कंसेप्ट, देखिए vi तो कांस्टेंट है. ठीक है, vi हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई, t बाहर आ गया, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt.
अब देखिए फिर यहाँ हमारे पास जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, तब भी हमारे पास इसी तरह का एक इंटीग्रल आया था ना। तो अगेन वी कैन यूज cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a, और 2 sin square a की वैल्यू क्या आएगी 1 minus cos 2a, और sin square a can be written as 1 minus cos 2a by 2। तो ये हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं यहां पर टू कैलकुलेट द इंटीग्रल, राइट। अगर हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, देखिए हमारे पास बनेगी, देखिए आइडेंटिटी यूज करने के बाद एवरेज पावर क्या आएगी, एवरेज पावर P इज दिस VI by T, राइट, इंटेग्रल 0 से T 1 माइनस cos 2 ओमेगा T by 2 into dt। अब 2 भी बाहर आ जाएगा, P एवरेज दिस इज VI by 2T 0 से T dt माइनस इंटेग्रल 0 से T cos 2 ओमेगा T dt, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये तो हमारे पास टोटल मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट्स में आएगा। अगेन इस चीज के देखिए ये वैल्यू हमारे पास ओवर द होल साइकिल एवरेज इंटेग्रल जो आएगा cos ओमेगा T की इंटीग्रेशन हमेशा 0 आएगी। सो इंटेग्रल ऑफ 0 से T साइन ओमेगा T हो और इंटेग्रल 0 से T cos ओमेगा T हो, राइट, और cos ओमेगा T, तो इंटेग्रल इज 0। तो हमेशा याद रखिए जितना पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव एरिया है, उतना ही ये नेगेटिव एरिया है, तो हमारे पास टोटल एरिया विल बी 0। सो हमेशा इस चीज को तो याद रखिए, cos और साइन की जो इंटीग्रेशन ओवर द होल टाइम पीरियड इट इज 0, ठीक है ना। तो बाकी क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ dt रह गया। तो बाकी अगर dt रह गया तो हमारे पास क्या आएगा, dt की इंटीग्रेशन क्या आएगी, t आ जाएगी। तो हमारे पास जो एवरेज पावर है वो क्या आएगी, v2t into t आ जाएगा, है ना। तो इंटीग्रल ऑफ दिस इज t आ जाएगा। अब देखिए ये t और t कट गया तो हमारे पास एवरेज पावर क्या आएगी, VI by 2। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो दिस इज द एवरेज पावर, और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो V by √2 आ जाएगा, I by √2 आ जाएगा। नाउ वाई हम इस तरह ही क्यों कर रहे हैं, V by √2 और I by √2, है ना। V by √2 क्या है, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, दैट मींस मेजर्ड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, एंड I by √2 इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द और द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, राइट। तो हमारे पास यहां से एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, एवरेज पावर इज average power consumed by the resistance is VRMS and product of VRMS and IRMS, right। so दो चीजें होंगी इसमें, first there is no phase difference between the voltage and current, voltage and current signal are in same phase for the case of the resistance, एक तो ये चीज होगी। देन दूसरी चीज क्या होगी, जो एवरेज पावर कंज्यूम करेगा ऑल्टरनेटिव सिग्नल में वो हमारे पास क्या आएगी, VRMS एंड IRMS की प्रोडक्ट, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फेजर डायग्राम की एंड हाउ द कैपेसिटर बिहेव्स इन द ऑल्टरनेटिंग करंट।